तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने शरद पवार जी की कुंडली का विश्लेषण लेकर हाजिर हूं। और संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण मैं नहीं करूंगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, उस सीरीज का अगला वीडियो है ये। और मैं सिर्फ आकलन करूंगा उनके 2024 के स्पैन का, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। सेलिब्रिटीज की कुंडली पर, विशेष करके नेताओं की कुंडली पर ये फलादेश करना कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या मंत्री बनेंगे, रिस्की फैक्टर होता है। सबसे बड़ी रिस्क यही होती है कि जो भी जन्म समय हमें उपलब्ध है वो कितना सही या गलत है ये हमें मालूम नहीं होता, और हमें ये लिबर्टी लेनी पड़ती है और इंटरनेट पे उपलब्ध जन्म समय के आधार पर ही अपना आकलन देना होता है। तो यहाँ एक प्लस माइनस रह ही जाता है कि कुंडली अगर सही है तो ही फलादेश सही होगा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। शरद पवार जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में वो कई सालों से सक्रिय हैं और काफी बड़े स्तर के नेता हैं वो। तो चलिए हम अपना समय ना गवाते हुए सीधे आकलन पे चलते हैं और मैं आपको उनकी कुंडली पर लेकर चलता हूं। तो ये है आपके सामने शरद पवार जी की कुंडली। 12 दिसंबर 1940 सुबह 7 बजे बारामती, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। शरद पवार जी की वृश्चिक लग्न है और मेष राशि है। मैं पूरी कुंडली की विवेचना के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरा मुख्य बिंदु 2024 और प्रधानमंत्री का पद, यानी जो सीरीज में चला रहा हूं 2024 में प्रधानमंत्री बनने के योग किस किस नेता के हैं, उसी सीरीज की कड़ी में मैं शरद पवार जी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा और सिर्फ 2024 को ध्यान में रखते हुए करूंगा। बुध की महादशा चल रही है इनकी और अभी बुध में केतु की अंतर्दशा चल रही है वर्तमान में। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त शुक्र की अंतर्दशा इनकी चल रही होगी। शुक्र की अंतर्दशा शुरू होगी जनवरी 2022 में, यानी 8 जनवरी 2022 को शुरू होगी और 8 नवंबर 2024 तक चलेगी और इसी बीच लोकसभा चुनाव भी आएगा। तो शरद पवार जी की संभावना 2024 में कितनी है, इस पे विचार करने के पहले ज्योतिष के मूल सूत्र देश काल पात्र को भी ध्यान में लाना चाहूंगा आपके। शरद पवार जी का जन्म 1940 में है, दिसंबर 1940। तो इस वक्त उनकी उम्र लगभग 80 साल मान के चलिए आप, 80-81। इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र छठे भाव का लॉर्ड बना हुआ है, सप्तम भाव का लॉर्ड बना हुआ है और शुक्र एकादश में बैठे हुए। अब वृश्चिक लग्न में शुक्र द्वादश का लॉर्ड क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार तुला राशि द्वादश की लॉर्ड नहीं है। अनइक्वल डिवीजन सिस्टम की वजह से द्वादश की लॉर्ड वृश्चिक राशि बनी हुई है और छठे भाव की लॉर्ड वृष राशि बनी हुई है। इसलिए शुक्र 6-7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चलित में शुक्र एकादश में है, इसलिए शुक्र का सिग्निफिकेशन 6, 7, 11 बन रहा है। और शुक्र जुपिटर के नक्षत्र में है। जुपिटर 2 और 4 यानी चौथे भाव का लॉर्ड बना हुआ है और जुपिटर चलित में पंचम से संबंध बना रहे, तो 2, 4, 5 सिग्निफिकेशन बन रहा है नक्षत्र के थ्रू। तो पंचम का कनेक्शन दसम भाव से काटता है। दसम भाव का अष्टम भाव होता है पंचम। तो नक्षत्र के माध्यम से शुक्र सत्ता प्राप्ति का संकेत नहीं दे रहा। यहां शुक्र एकादश में है, एकादश सफलता का योग बनाता है, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से वो प्राप्ति नहीं करवा रहा है।
सफलता कुछ मिलेगी, सत्ता से जुड़े रहेंगे, लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं आपको यहां बता रहा हूं कि शरद पवार जी का 2024 में प्रधानमंत्री बनने का कोई योग नहीं है। अब देश काल पात्र के हिसाब से इनकी उम्र की बात जो मैंने की थी अभी, उसको ध्यान में लाइए। 2024 तक ये 83 ईयर ओल्ड होंगे। 83 साल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के तौर पर शायद ही कोई समर्थन करेगा, बहुत ही ज्यादा कोई मजबूरी न हो जाए तो। लेकिन यहां मजबूरी नहीं होगी, शरद पवार जी प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं, उनके राजनीतिक करियर को मैंने बड़े करीब से देखा है और पीएम की कुर्सी तक जाने की उनकी इच्छा रही है, लेकिन अब उम्र साथ नहीं दे रही, न देगी, और दशा अंतरदशा भी इस मामले में समर्थन करती नजर नहीं आ रही। शुक्र की अंतरदशा हालांकि सफलता जरूर दिलाएगी, कुछ प्रतियोगिता में लीडिंग पोजीशन में वो रहेंगे और उनके स्वास्थ्य को भी कुछ विशेष परेशानी नहीं होगी। उम्र की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ऐसी कोई विशेष परेशानी भी उनको नहीं होगी। लेकिन 2024 में वो जो भी जीतेंगे या जिस पोजीशन पे भी होंगे, ये उनके राजनीतिक जीवन का लगभग अंतिम समय है मान के चलिए। इसके बाद कोई बड़ी सफलता या कोई प्राप्ति उनकी कुंडली में नहीं दिख रही। हालांकि कुंडली के बारे में तो कोई संदेह नहीं है, कुंडली निश्चित तौर पे उनकी मजबूत है, तभी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। उनका दशमेश लग्न में बैठा हुआ है, एकादशेश बुध के साथ दशमेश का लग्न में बैठना सत्ता की मजबूती, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इंडिविजुअल डिसीजन और इंडिविजुअल एफर्ट से सफलता के योग बनाता है। तो ये था शरद पवार जी की कुंडली का विश्लेषण। 2024 में प्रधानमंत्री बनने का योग उनका है या नहीं, तो मैंने अपने विश्लेषण के द्वारा आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में शरद पवार जी का प्रधानमंत्री बनने का कोई योग नहीं है। तो इजाजत दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और किस किस नेता का विश्लेषण आप चाहते हैं वो नाम भी आप उल्लेख कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो उन लीडर्स की जन्म तिथि देने की कोशिश कीजिए। बहुत से मित्र मुझे नाम सुझाते हैं कि फलाने नेता का कीजिए, उस नेता का कीजिए, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि हो सके तो वो लोग जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ देने की कोशिश करें, यानी उस लीडर का जेन्युइन जन्म समय और तारीख स्थान देने की कोशिश करें, तो विश्लेषण ज्यादा बेहतर होगा। इंटरनेट पे जो उपलब्ध है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।